हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स। आई थिंक आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स। कॉर्डल मीन्स पूंछ, पुच्छ। कॉर्डल फिन्स जो हम देखते हैं फिशेस के अंदर, तो फिशेस के अंदर जो कॉर्डल फिन्स हैं वो बहुत, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस, हमें भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो वो किस बेसिस पर होती हैं और क्यों होती हैं वो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, फिशेस हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ फिन्स। मतलब उनकी हैबिट्स के बेस पे कि वो बॉटम ड्वेलर हैं, सरफेस ड्वेलर हैं, या किस तरह के जो हैबिटेट है उसमें वो रहती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है उनके फिन का शेप। दूसरा, इट हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स जो क्लासिफिकेशन जब किया गया तो फिशेस हैं उनको डिफरेंट ऑर्डर्स में जब क्योंकि पाइसेस तो एक क्लास है, क्लास से जब डिफरेंट ऑर्डर्स में जो उनको क्लासीफाई किया गया तो उसमें फिन भी एक मेजर जो पार्ट था जो कि रोल प्ले करता था क्लासिफिकेशन में या उनको जो डिफ्रेंशिएट करने में। तो हम कॉर्डल फिन्स जो हैं कॉमनली जो है 3 टाइप्स के जो हमें कॉर्डल फिन्स दिखते हैं, डाइफाई सर्कल, हिट्रो सर्कल, होमो सर्कल। डाइफाई सर्कल को हम प्रोटो सर्कल, प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप, तो प्रोटो सर्कल या आइसो सर्कल भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं द्विसमपालिपुच्छ। यानी नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि जो यहाँ पर जो फिन है वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अभी यहाँ पर आप ये जैसे मैंने यहाँ पर इसको आइसो सर्कल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर अब वो कैसे डिवाइड है, जो नोटोकॉर्ड है वो अप टू जो बॉडी के टेल एंड तक जाता है, जिसकी वजह से जो उसका कॉर्डल फिन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड है अप टू जो बॉडी के एंड तक जा रही है, जिसकी वजह से ये जो फिन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो मैं यहाँ पर डाइफाई सर्कल के बारे में, जैसे प्रिमिटिव टाइप है, वर्टिब्रल कॉलम रन्स स्ट्रेट अप टू टिप ऑफ टेल एंड डिवाइडिंग द फिन इक्वली 2 पार्ट्स। अब जो 2 पार्ट्स, तो जो 2 लोब बन जाते हैं, डोर्सल लोब और वेंट्रल लोब इन्हें हम बोलते हैं। तो डोर्सल लोब और वेंट्रल लोब को हम एपिकॉर्डल लोब, डोर्सल लोब को एपिकॉर्डल लोब और वेंट्रल लोब को हाइपोकॉर्डल लोब बोलते हैं। तो आपको मैं पहले जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस के, मतलब या हम कहें कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस जब मैंने बताई थी, वहाँ पे जब भी जहाँ भी फिन्स का जिक्र आया है तो मैंने आपको तभी कहा था कि मैं ये टॉपिक आगे डिस्कस करूँगी, तो आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ से उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये बताया, ये जो है वो हमारा डाइफाई सर्कल टेल है, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो बॉडी के जो टेल है उसके टेल एंड तक जाने की वजह से जो है लोब, 2 लोब के अंदर जो फिन है वो डिवाइड हो गया। तो ये डोर्सल लोब है इसका, ये वेंट्रल लोब है, जिसे एपिकॉर्डल लोब और हाइपोकॉर्डल लोब भी कहा जाता है। लेकिन एक और मॉडिफिकेशन यहाँ देखने को मिलता है, वो यहाँ एक थर्ड लोब भी डेवलप हो जाता है जिसे मिडिल लोब कहते हैं, और ये हमें लैटिमेरिया के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ये तो साइक्लोस्टोम्स मैंने एक ही एक एग्जांपल से मेंशन किए हैं, चाहें तो आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही एक एग्जांपल से हम मेंशन किए हैं। तो ये जो साइक्लोस्टोम्स है, साइक्लोस्टोम्स के अंदर हमें इस तरह की जो टेल फिन है या कॉर्डल फिन है वो देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हिट्रो सर्कल। हिट्रो मीन्स बिस्मांग। तो यहाँ पर जैसे दूसरा टाइप मैंने हिट्रो सर्कल बताया, बिसम पालिपुच्छ मीन्स जो लोब्स हैं उसके वो 2 डिफरेंट साइज के हो जाते हैं। उसका भी रीज़न अभी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तीसरा जो टाइप है वो होमो सर्कल सम पालिपुच्छ मीन्स जो 2 लोब हैं वो समान शेप के रहते हैं या समान आकार के रहते हैं। अब समान आकार के तो यहाँ भी थे, लेकिन यहाँ होमो सर्कल और डाइफाई सर्कल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो चीज़ मैं अभी क्लियर करती हूँ आपको। पहले हेट्रो सर्कल देख लेते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम वेंट्स अपवर्ड एंड रीचेस अप टू द टिप ऑफ डोर्सल लोब एंड मेक द कॉर्डल फिन एसिमेट्रिकल। इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉर्डल जो नोटोकॉर्ड है वो टुवर्ड्स अपवर्ड टर्न कर जाती है। तो अपवर्ड टर्न करने की वजह से जो अपर लोब है या डोर्सल लोब है या एपिकॉर्डल लोब है उसका साइज तो बड़ा हो जाता है, और जो लोअर लोब है या जिसे हम हाइपोसर्कल लोब कहते हैं
और जिसे हम हाइपोकॉर्डल लोब कहते हैं, वो उसका साइज छोटा रह जाता है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से दोनों जो लोब का जो साइज है डिफरेंट होने की वजह से इसे हम हेटेरोसर्कल या विषम पालिपुच्छ कहते हैं। पाली मीन्स लोब होते हैं, तो ये दोनों लोब हैं, तो विषम पालिपुच्छ इसे कहा जाता है। दूसरी कंडीशन ये भी है, इस कंडीशन में क्या है, जबकि नोटोकॉर्ड यहाँ तक रह गई है, लेकिन किसी कारणवश जो है, जो अपर लोब है या डोर्सल लोब है या एपिकॉर्डल लोब है वो तो छोटा रह गया है, लेकिन जो लोअर लोब है या वेंट्रल लोब है या हाइपोकॉर्डल लोब है उसका साइज जो है वो बड़ा हो गया है। तो ये इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोसर्कल टेल, मतलब है तो हेटेरोसर्कल, लेकिन हेटेरोसर्कल के अंदर भी ये कहलाती है हाइपोसर्कल फिन। और ये एग्जाम्पल हमें जो देखने को मिलता है फ्लाइंग फिश के अंदर, इस वजह से जो फिश है बहुत तेज़ी से स्विम नहीं कर पाती, उसके अंदर फ्लाइंग हमें देखने को मिलती है, वो जंप कर सकती है, बट जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, जो उसकी स्विमिंग है वो बहुत तेज़ नहीं हो पाती है। और जो हेटेरोसर्कल टेल है वो इलेस्मोब्रैंक के अंदर, इस इलेस्मोब्रैंक का एग्जाम्पल आपने स्कॉलिडॉन पढ़ा है, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं होमोसर्कल टेल की। तो होमोसर्कल में जैसे मैंने कहा कि जो समपालिपुच्छ मीन्स जो दोनों लोब हैं वो इक्वल साइज के होते हैं। तो एक्सटर्नली सिमेट्रिकल, डोर्सल और एपिकॉर्डल लोब सप्रेस्ड, लेकिन एक्सटर्नली सिमेट्रिकल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो डोर्सल लोब है वो थोड़ा सा सप्रेस्ड रहता है। अब ये कंडीशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो रिड्यूस्ड होता है, थोड़ा सा वेस्टिजियल टाइप होता है, तो वो टेल तक, जो टेल रीजन तक जो है नहीं दिखाई देता हमें, तो वो बॉडी के एब्डोमिनल रीजन तक ही रह जाता है। एब्डोमिनल रीजन की वजह तक रह जाने की वजह से जो टेल, जो लोब्स है वो इक्वल टू लोब्स हमें यहाँ दिखाई देते हैं। तो अब डाइफाई सर्कल के अंदर तो जो नोटोकॉर्ड थी वो टेल एंड तक गई थी, इस वजह से जो कॉर्डल फिन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, लेकिन यहाँ जो है नोटोकॉर्ड है वो एंड तक नहीं गई है, लेकिन फिर भी जो है जो कॉर्डल फिन है वो 2 लोब्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो इसमें भी ऐसा है कि जो नोटोकॉर्ड है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड है। ये हमें जनरली कॉड और ट्यूना के अंदर देखने को मिलता है। एक सिचुएशन ये है कि जिसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो अपवर्ड टर्न कर जाती है। अपवर्ड टर्न करने की वजह से जो डोर्सल लोब है वो काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाता है और वेंट्रल लोब है वो काफ़ी साइज में बड़ा दिखाई देता है, यानी हाइपोकॉर्डल लोब है वो काफ़ी बड़ा दिखाई देता है और एपिकॉर्डल लोब है वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है। इसी तरह एक सिचुएशन ये भी है जिसके अंदर जो टेल कॉर्डल फिन है वो हमें पूरा इस तरह से दिखाई देता है, लेकिन दोनों लोब, मतलब हालांकि नोटोकॉर्ड यहाँ भी एंड तक नहीं है, लेकिन फिर भी 2 पार्ट्स में ये फिन हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर भी जो है 2 पार्ट में दिखाई दे रहा है, ये डोर्सल लोब है, ये वेंट्रल लोब है। तो ये जो दोनों टाइप हैं इनको हम बोलते हैं एब्रीविएटेड होमोसर्कल कॉर्डल फिन, और ये जनरली हमें कॉन्ड्रोस्टियंस के अंदर दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट है हमारा इसी होमोसर्कल का ही एक और टाइप, मतलब ये जो हम कहें तो होमोसर्कल के ही सब टाइप्स हैं। तो उसके अंदर हम देखें कि नोटोकॉर्ड है वो इस तरह से है, लेकिन ये रिड्यूस्ड होती है और उसकी वजह से जो फिन है ऐसा दिखता है कि छोटे 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 कई सारे लोब्स में डिवाइड दिखाई देता है, और इसको कंडीशन को हम कहते हैं गर हाइपोसर्कल, और ये हमें फायर एप्सिस के अंदर दिखाई देता है। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉर्डल फिन्स थे जो हमें डिफरेंट फिशेस के अंदर उनके अकॉर्डिंग टू हैबिट्स हमें उनके अंदर जो डिफ्रेंशिएशन हमें दिखाई देता है वो मैंने यहाँ डिस्कस किए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई यदि आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मेंशन करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।